नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आज ही इसका एग्जाम कराया गया है रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज में। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में फर्स्ट सेमेस्टर के तहत यही पेपर आज आपका आयोजित हुआ है। आज मैं इसकी आंसर की लेके आया हुआ हूँ। सभी विद्यार्थी अपने आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रतिशत गोला जो है सही अपनी मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। पेपर की हम बात करें तो पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास को अटेंड करके गए होंगे उनके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि मेरे द्वारा ही सारे के सारे क्वेश्चन कराए आए हैं। इसमें से 90% पेपर जो कि मेरे द्वारा कराए प्रश्नों से फंसा हुआ है, सेम टू सेम। ठीक है, अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, मेरा बुकलेट देख लीजिए थोड़ा सा। अब मेरा जो बुकलेट है, ठीक है, मेरा जो बुकलेट है बच्चों ए है। मेरा बुकलेट क्या है? ए है। आपका बुकलेट पेपर चाहे ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो या फिर डी हो, बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। जैसे कि मेरे में पहला क्वेश्चन देखिए कि मेरा जो कि बुकलेट ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आपका बुकलेट ए होगा तब तो पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा। यदि आपका बुकलेट ए नहीं होगा तो किसी दूसरे नंबर पे मिलेगा। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो देखो, भोजन का बच्चों जो कार्य होता है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, इसका कार्य होता है। ठीक है, इसमें का लगाओ जो राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है, पहला इसका जो है कार्य नहीं होगा, चलेगा। महत्वपूर्ण कार्य की बात करा, कार्य तो ये सभी है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण कार्यों में आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, इसमें का दूसरा है। फिर है पोषण के प्रकार क्या। देखो, सुपोषण और कुपोषण ये दोनों इसके टाइप्स हैं, क्योंकि प्रकार ही पूछ रहा है इसलिए इसमें का सी होगा, उपरोक्त के दोनों। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, तो इसके लिए जो निर्धनता, अशिक्षा, मिलावट ये सभी है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। फिर आपका है मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या भैया, तो कहोगे भोजन है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 6 नंबर कि निम्न में से जो है पौष्टिक तत्व है, तो प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत, रख रखाव के लिए शरीर के द्वारा आवश्यक पदार्थ को क्या कहा जाता है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है संतुलित आहार के घटक हैं। तो संतुलित आहार के बच्चों कैलोरी, मिनरल्स, विटामिन से प्रोटीन ये सभी इसके घटक हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 9 नंबर हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है। तो कहोगे शरीर निर्माण के लिए भी होती है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी होती है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी होती है, इसमें का डी, ये सभी के लिए। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार बच्चों भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख जो तत्व है आपकी एज होती है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है आहार आयोजन के क्या लाभ हैं। तो समय का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, धन का सदुपयोग ये सभी है, इसमें का लगाओ डी। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन योजना में पहला कदम क्या है। तो सप्ताह के दिन और भोजन के जो है विचार करना, उस पर उसको लिखना, इसमें का लगाओ डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 14 नंबर है कि परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है, कहोगे जो है मील प्लानिंग है, इसमें का लगाओ आहार नियोजन। अगला क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर आहार योजना के फायदेमंद है क्योंकि, या किस लिए फायदेमंद है। तो यह परिवार के बजट में मदद भी करता है, बिल्कुल, यह परिवार के निर्धारण में भी मदद करता है, और यह जो है परिवार को यह बता सकता है कि किस तरह के पोषक का जो है उपभोग आप कर रहे हो, बिल्कुल, इसमें का लगाओ डी, ये सभी। 15 नंबर क्वेश्चन का डी है। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि खाद्य पदार्थों को कितने मूल खंडों में बांटा गया है, समूहों में। तो देखो, जो खाद्य पदार्थ है बच्चों उसको 5 भागों में बांटा गया है, इसमें का जो भी लगाए हैं बी उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि आहार आयोजन का उद्देश्य क्या है, आपको बताना। तो इसका उद्देश्य है परिवार को पौष्टिक और संतुलित आहार प्रदान करना और मितव्ययिता और साधनों का सदुपयोग, इसमें का लगाओ डी होगा, उपरोक्त के दोनों।
फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर को पोषित करता है, तो कहोगे भोजन। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर है कि जब पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण और मात्रा में अपूर्ण होते हैं, मतलब जो है जितनी हमको आवश्यकता होती है उतनी नहीं मिल पाती है हमको सभी उसकी मात्रा पोषक तत्वों की, तो हमको कुपोषण हो जाता है, तो उस स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। इसमें का बी। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आपको बताना है। तो शरीर निर्माण करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए, दोनों के लिए बच्चों। इसमें का लगाओ सी उपरोक्त के दोनों। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या, कहोगे मांस मछली अंडा है। इसमें का पहला। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें का सी। ऊर्जा और जो है ऊर्जा आवश्यकताओं को किस यंत्र से मापा जाता है, ऊर्जा को देखो कैलोरी मीटर से मापा जाता है। इसमें का लगाओ बी। फिर है अपोषित भोजन लेने से शरीर का वजन कैसा हो जाता है, तो कम या अधिक हो सकता है। इसमें का डी है। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है, जल शरीर के तापमान को भैया नियंत्रित करता है। ये सब क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। फिर है शरीर की प्रत्येक कोशिका, रक्त अस्थि कोशिका, ये बनी होती है प्रोटीन की। इसमें का बी लगाओ। फिर है प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर का निर्माण करना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना, शस्त्र चिकित्सा में भी उपयोगी है। इसमें का डी। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी के दुष्प्रभाव क्या है, तो सभी इसके दुष्प्रभाव है, शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात कम होना, शरीर में रक्त की कमी होना, ये सभी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है, प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन क्या है, तो प्रोटीन अंडा मांस मछली सभी से प्राप्त हो सकता है। इसमें का डी है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, तो कहोगे कार्बोहाइड्रेट के जो कार्य है शरीर में ऊर्जा और शक्ति को पैदा करना। बिल्कुल, इसमें का डी। 31 का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि एनिमल जो है स्टार्च क्या है। ठीक है, एनिमल स्टार्च क्या है, कहोगे ग्लाइकोजन है। इसमें का बी है। फिर है कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के साधन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों जो है आलू में अधिक मात्रा में पाया जाता है दाल और मक्खन की तुलना में, तो इसमें का बी। फिर आपका 34 नंबर है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण भैया मधुमेह का है। इसमें का डी। फिर है माल्टोज क्या है, बच्चों माल्टोज जो होती है अंकुरित जो अनाज होती है उसकी शक्कर होती है, उसकी चीनी होती है। ठीक है, शुगर उसकी होती है। इसमें का सी। ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। 35 का सी है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोज भैया दूध की शर्करा होती है। इसमें का बी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है, तो कहोगे जो है वसा है, क्योंकि वसा में बच्चों 1 ग्राम वसा जो है 9 कैलोरी देती है। ठीक है, इसमें का सी है। फिर है वसा कैसा भोज्य पदार्थ, कहोगे चिकनाई युक्त। सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। वसा प्राप्ति के साधन क्या भैया, तो दूध घी मक्खन। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखो, वसा की अधिकता के प्रभाव क्या है, यदि वसा की अधिकता हो जाएगी तो मोटापा आपको हो जाएगा, मधुमेह, हृदय संबंधी रोग या हो सकते हैं। इसमें का डी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। फिर है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन, बहुत ईजी पेपर आया है। विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, कहोगे आंवले में। इसमें का डी है। फिर है विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो गाजर पपीता यकृत ये सभी में भैया। इसमें का डी। फिर है निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक होती, तो विटामिन ए से होती है। इसमें का पहला। फिर है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो हड्डी संबंधी रोग। इसमें का पहला। पेट संबंधी रोग भैया इससे नहीं संबंधित है। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत भैया दूध है, क्योंकि दूध अच्छा एक सोर्स माना गया है कैल्शियम का। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से। ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रचुर मात्रा में आयरन जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो भैया लीवर में आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसमें का डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 50 नंबर है, आयरन का कार्य क्या है, तो कहोगे हीमोग्लोबिन बनाना। इसमें का पहला। फिर है वमन और अतिसार के बार बार होने से शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो जल की कमी हो जाती है, सोडियम। इसमें लगाइएगा। इसमें का पहला। हड्डी और जो है दांतों के निर्माण के लिए सहायक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। इसमें का पहला। विटामिन सी का कार्य क्या है, तो लौह तत्व के अवशोषण में भी सहायक है, दांतों को स्वस्थ बनाने में, घाव भरने में भी।
इसमें का डी लगाओ पुरुष के सभी। फिर है रक्त अल्पता किस खनिज तत्व की कमी से हो सकता है, अभी होता है तो कहोगे आयरन की कमी से, ठीक है, खून की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर है कि भोज्य तत्व के संवाहक के रूप में कार्य करता है। देखो भोज्य तत्व का जो संवाहन है, जो ट्रांसपोर्टर होता है वो जल होता है, क्योंकि जल ही होता है जो सभी पार्टों में आपके जो है पूरा जो आपकी एनर्जी होती है, जो कह सकते हो भोजन के जो तत्व होते हैं जितने भी विटामिन मिनरल्स उनको हटाती है। ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है जल, इसमें का पहला। फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन, शरीर में कितने प्रतिशत जल कम होने पर मृत्यु हो जाएगी, कहोगे 20%। ये सब क्वेश्चन मैंने कराए थे। फिर है गर्म जलवायु वाले इलाके में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है, तो कहोगे पसीने के रूप में, इसमें का डी। 57 का डी है। फिर 58 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक प्रौढ़ व्यक्ति को समानता कितने रोजाना गिलास पानी पीना चाहिए, तो 6 से 8 गिलास। ये भी क्वेश्चन मैंने करा था, इसमें का बी है। आहारीय रेशे से क्या लाभ होता है, आहारीय रेशे जो होता है कब्ज के उपचार में भी, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, इस सभी के लिए, इसमें का डी। फिर आपका है रेशे के जो है मुख्य स्रोत क्या है, तो हरे पत्तेदार सब्जी, इसमें लगाओ। फिर है जल जो है शरीर के तापमान को भी यह कंट्रोल करता है, नियंत्रित, इसमें का पहला होगा। फिर आपका है वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है, इसमें का सी है। अगला ऑप्शन देखिएगा। फिर आपका है 63 नंबर कि गर्भकालीन विकास की अवस्था नहीं है। देखो गर्भकालीन विकास की 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है डिब्बावस्था, भ्रूणावस्था और बीजावस्था। लेकिन शैशवावस्था कोई भी अवस्था नहीं होती गर्भकालीन की, ये तो जन्म की बाद की अवस्था है जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष के समय तक मानी जाती है, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 64 नंबर कि प्रसवपूर्व विकास का अवलोकन किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, ये दोनों किया जाता है। फिर आपका है 65 नंबर क्वेश्चन कि प्रसवपूर्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो माँ का आहार एवं पोषण है, शारीरिक गतिविधियाँ हैं, ये सभी हैं, इसमें का आप लगाओ डी। फिर है गर्भावस्था के दौरान आदर्श वजन जो है बढ़ता है, इसमें का पहला है। फिर आपका है प्रसव के प्रकार हैं, तो सभी इसके प्रकार भैया ब्रिज प्रसव, उपकरण प्रसव, ऑपरेशन, सिजेरियन, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर कि भ्रूणावस्था होती है, तो भ्रूणावस्था जो होती है दूसरे सप्ताह से 2 माह तक, इसमें का पहला। फिर है नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है माँ का दूध, इसमें का पहला। हार्लाक के अनुसार एक बाल मतलब होता है एक बच्चे की 1 से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये शैशवावस्था कहलाती है, ठीक है। वैसे तो शिशु अवस्था इसको कहता है, हार्लाक के अनुसार शिशु अवस्था ही कहलाती है, लेकिन शिशु जो कि शायद इसी से संबंधित है शैशवावस्था से, इसमें का लगाओ पहला। फिर है पूरक आहार किस आयु में प्रारंभ करना चाहिए, तो कहोगे 6 महीने के बाद, इसमें का पहला। गर्भावस्था के दौरान आहार कैसा होना चाहिए, तो कहोगे संतुलित और विविधतापूर्ण आहार, इसमें का पहला। 72 का राइट आपका हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 73 नंबर आपका क्वेश्चन कि जन्म के बाद शिशु को प्रथम टीका कौन लगाया जाता है, तो कहोगे BCG का, ठीक है, पहले लगता है। वैसे तो लगते ही सभी टीके हैं, लेकिन प्रथम टीका BCG का लगता है, हेपेटाइटिस का लगता है, ये सब टीके लगते हैं। जिसमें का पहला टीके BCG का ही लगता है। यूनिवर्सिटी क्या मानती है, वैसे तो लगते ये सभी है टीके, तो हो सकता है डी को भी मान ले। अगला ऑप्शन देखो 74 नंबर की फार्मूला दूध क्या होता है, तो भैया माँ के अतिरिक्त जो दूध दिया जाता है उसको फार्मूला हम दूध कहते हैं, इसको हम दूध पाउडर कह सकते हैं। फिर है पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी बच्चों दूध में नहीं पाया जाता है। जो आयरन है, आयरन भी बहुत ही नगण्य पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में, तो आप इसमें का सी लगा सकते हो। फिर है स्टनिंग का क्या अर्थ है, आपको बताना है। स्टनिंग का क्या अर्थ है, तो कहोगे आयु अनुसार शारीरिक वृद्धि का ना होना, इसमें का भी है। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है, तो समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उत्तम स्वास्थ्य है। सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं ग्राम लेवल पर, इसमें का लगाओ राइट होगा पहला। फिर है संक्रामक रोग होते हैं, तो देखो जल के द्वारा भी फैलते हैं, वायु के द्वारा संपर्क आने में सभी से, इसमें का डी। फिर है शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इसमें का जो राइट होगा बी ऑप्शन, इम्यूनिटी। फिर है 81 नंबर क्वेश्चन है कि वायु के द्वारा फैलने वाला रोग, वायु के द्वारा फैलने वाला रोग। देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है,
इसमें यहाँ से देखो इंग्लिश में वाटर से फैलने वाला रोग दिया हुआ है, ठीक है, वाटर से, जबकि इसमें वायु के द्वारा फैलने वाला रोग दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। यदि हम इंग्लिश में देखें तो वाटर के द्वारा फैलने वाला रोग आपका कालरा हो जाएगा, हैजा। यदि हम हिंदी में देखें कि वायु के द्वारा आपका चेचक फैल होता है। तो अब इसमें का कौन सा सही है, ये यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हिंदी वाला इसमें सही है कि इंग्लिश वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 82 नंबर है कि हैजा नामक रोग ये फैलता है तो दूषित जल और आहार से। इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका कि टेटनस जो है रोग किस जीवाणु से होता है, तो क्लस्ट्रीडियम टेटनी, इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मोटापे का कारण क्या है, तो भोजन संबंधी आदतें, कम शारीरिक परिश्रम, वंशानुक्रम, ये सभी है। फिर है कब्ज के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, तो कब्ज के रोगी को भैया रेशेदार भोजन देना चाहिए केवल, ठीक है, वसा युक्त उसको नहीं देना चाहिए। इसमें का ऑनली पहला है। 86 का ऑनली पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 87 नंबर आपका क्वेश्चन कि उच्च रक्तचाप के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, तो संतुलित आहार। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन कि उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए कौन सा भोजन वर्जित है। देखो यदि किसी को उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कोई पेशेंट है, तो उसको घी व मक्खन, अंडा, मांस, सिगरेट, बीड़ी नहीं का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें का डी। मधुमेह रोग के लक्षण क्या हैं भैया, यदि किसी को डायबिटीज हो जाएगा, उसके जो लक्षण होते हैं, बार बार उसको पेशाब लगेगी, मूत्रता की शिकायत रहेगी, भूख में वृद्धि, अत्यधिक उसको प्यास लगेगी। फिर आपका है कि मधुमेह को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो मोटापा, मानसिक तनाव, चिंता, अनुवांशिक, ये सभी है। फिर आपका है 91 नंबर क्वेश्चन कि बीसीजी का टीका जो है किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बीसीजी बट्टो जो है टीबी के लिए लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक, इसमें का बी। 91 का बी है। फिर 92 नंबर आपका क्वेश्चन है कि खसरा रोग जो है मुख्य रूप से होता तो कहोगे बच्चों में। फिर है FAO, इसका फुल फॉर्म क्या, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें का पहला। 93 का पहला है। फिर 94 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण नीति कब अपनाई गई थी, तो कहोगे 1993 में। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इसमें का पहला। फिर आपका है राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया था, तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी और गर्भवती जो माताएं हैं उनके लिए भी, इसमें का सी दोनों के लिए। फिर आपका है 96 है कि प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय में शामिल है, तो अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन करना, उचित व्यायाम करना, ये सभी हैं, इसमें का डी है। टीकाकरण क्या है बच्चों, तो टीकाकरण आपकी जो प्राकृतिक जो है प्रतिरक्षा नहीं है, क्योंकि इसको टीका को मनुष्य ने बनाया है, तो ये आर्जित प्रतिरक्षा है बच्चों। इसमें का जो भी लगा के आए हैं दूसरा ऑप्शन केवल उनको नंबर मिलेगा। ये प्रकार दोनों हैं टीकाकरण के, मतलब ये प्रकार हैं प्रतिरक्षा के, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, आर्जित प्रतिरक्षा, तो प्रतिरक्षा के प्रकार है। लेकिन ये टीकाकरण कोई भी आपका प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं है, क्योंकि प्राकृत ने इसको नहीं दिया है भैया, इसको तो मनुष्य ने बनाया है, तो ये आपकी आर्जित प्रतिरक्षा है केवल, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका 98 है। एलर्जी की शिकायत क्या है भैया, एलर्जी देखो हम जो कि कह सकते हैं ओवर, जब आपका जो इम्यून सिस्टम है जो ओवर रिएक्ट करने लगता है, इसी को हम एलर्जी कहते हैं। तो इसमें मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण हो सकता है, इसमें का पहला। चना, मूंगफली, सेम, ये किसके अच्छे स्रोत कहोगे, प्रोटीन के, इसमें का पहला। फिर आपका लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा बच्चों 9 कैलोरी देती है, ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन। अब जो भी पेपर आज अभी ह्यूमन वैल्यूज का पेपर मेरे पास नहीं आया हुआ है, एनालिटिकबिलिटी का नहीं आया है, तो जैसे पेपर हो जाए जल्दी से पेपर भेजिए, मैं उसके आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।